बेटा कल हमने क्या देखा था बताओ? कल हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन की बेसिक डेफिनेशंस क्या है, उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं वो क्या है, और क्या देखा हमने बोलो कि, और देखा हमने कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो एक बार फिर से कनेक्ट करता हूं मैं चीजों को कि ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्लियर है सबको? एक प्लेन में एक पार्टिकल एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या कर रहा है, घूम रहा है। अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? तो वो जो उस तरह का जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। जो पॉइंट है जिसके अबाउट वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंटर, वो मूवेबल भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक कोई समस्या में नहीं है? क्लियर है ये? फिर हमने देखा था कि यहाँ पे जो चीज है ना वो एंगल में मेजर की जाती है। किस में मेजर की जाती है? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे जो थीटा है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट मेजर किया। अरे भाई एक रेफरेंस लाइन से। क्लियर है ये चीज? तो एंगल स्वेप्ट, जितना एंगल स्वेप्ट होगा रेफरेंस लाइन से, वही क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा वो? कोई समस्या यहाँ पे? चलिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। यहाँ पे ना डायरेक्शन में सेंस यूज होता है। सेंस मतलब जैसे मैं बोलूं कि घड़ी का डायरेक्शन बताओ क्या है, तो आप बोलते हो ना क्लॉकवाइज। घड़ी से हम सेंस लेते हैं। अगर हम घड़ी की डायरेक्शन में कोई चीज घूम रही है तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और अपोजिट में घूम रहा होता है तो क्या बोलते हैं? तो सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ। तो थीटा को आप ऐसे भी कह सकते हो कि थीटा 30 डिग्री घुमा है या π/6 घुमा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सेंस ऑफ रोटेशन भी हम डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सुन लिया ये मेरी बात? एक चक्कर, वन रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन, ये सब एक ही बात है। और किसके बराबर होता है ये? थीटा बराबर 2π रेडियन। 2π। कोई समस्या? जो यहाँ पे हमने देखा कि जो थीटा 1 या थीटा 2 जो भी थे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो, वेक्टर में वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रही है। वेक्टर में a प्लस बी बराबर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस होता है, पर यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। समझ गए ना? लेकिन स्मॉल एंगल में ये होता है, पॉसिबल है। क्लियर है ये बात? अरे भाई क्लियर है ये बात? जब हमने ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन की, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, कि डी थीटा dt टाइम में घूमेगा, तो हाँ जी, डी थीटा dt टाइम में घूमेगा। तो क्या, जैसे लीनियर वेलोसिटी निकालते थे ना, dx डिस्प्लेसमेंट इन dt टाइम, dx डिस्प्लेसमेंट इन, वैसे डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन dt टाइम। तो ओमेगा या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बराबर डी थीटा बाय dt, डी थीटा बाय। कोई समस्या? ऐसे ही हमने अल्फा देखा था, सॉरी बिल्कुल सही, अल्फा देखा था। अल्फा क्या था? डी ओमेगा बाय डी टी। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ये ओमेगा को या तो बढ़ाएगा या तो, जैसे एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी को या तो बढ़ाता था या मैग्नीट्यूड को, हाँ है ना? तो अल्फा का भी क्या काम रहेगा? या तो ओमेगा को घटाएगा या ओमेगा को। जैसे मैं जैसे फैन चालू करता हूं तो अल्फा और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए धीरे धीरे स्पीड, लेकिन जैसे ही बंद कर देता हूं तो क्या होता है बोलो? ओमेगा और अल्फा दोनों क्या हो जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे ये कम हो जाता है। बोलो फील आया थोड़ा? तो अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, मतलब घूमने की जो स्पीड है ना, 1 सेकंड में 10 चक्कर, फिर 1 सेकंड में 20 चक्कर, 1 सेकंड में 30 चक्कर। अरे बोलो, तो बढ़ता जा रहा है ना? चलिए, अब और हमने देखा कि अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा मैं, तो दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस, तो यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन इंस्टेंटेनियस स्केलर। ये एक बच्चे ने एक और कल क्वेश्चन पूछा था कि एंगुलर वेलोसिटी सर, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन। समझ गए ना? दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस। तो ये भी वेक्टर है, ये स्केलर, क्योंकि ओमेगा 2 इज इंस्टेंटेनियस, ओमेगा 1 इज ए, तो इंस्टेंटेनियस माइनस इंस्टेंटेनियस मतलब वेक्टर माइनस अपॉन स्केलर, तो वेक्टर ही आउटपुट आएगा। क्लियर है ये चीज?
ये जितने भी वेक्टर्स हैं रोटेट जो एंगुलर वाले, इन सबको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कौन सा वेक्टर? समझ में आ रही मेरी बात? जिनमें रोटेशनल इफेक्ट होते हैं। क्लियर है ये? चलिए, फिर हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या देखा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है बताइए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहता है कि कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा। वो किससे घूमेगा? हाँ, थोड़ा सा इसको बोलो बेटा, थोड़ा पीछे होके बैठो, इस पे लेट के नहीं, एकदम ऐसे होके बैठो। समझ गए? और अच्छे से एकदम बढ़िया मन से सुनो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था? ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो थीटा होगा दैट इज ओमेगा टी। जैसे डिस्प्लेसमेंट बराबर v इंटू टी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड इज वेलोसिटी इज, हाँ, ड्यू टू डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड इज, कोई भी दोनों में से एक बदला तो वेलोसिटी, और दोनों बदले तब तो बदलेगी। अरे भाई हाँ या ना? सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक एक्सेलरेशन भी डिफाइन किया था, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे टेंजेंशियल तो होगा नहीं, टेंजेंशियल तो होगा नहीं, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड का डेरिवेशन ही कौन हो, डेरिवेटिव क्या होता है टाइम के रेस्पेक्ट में? दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो तो जीरो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेकिन डायरेक्शन बदलने का काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा। मैग्नीट्यूड की जिम्मेदारी है टेंजेंशियल की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। डायरेक्शन बदलने की जिम्मेदारी सेंट्रीपिटल की। तो वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, बार बार बदल रही ना डायरेक्शन। अरे बदल रही कि नहीं? तो वो अभी नॉन जीरो है, वो अभी, और बार बार क्या हो रहा है, उसका भी डायरेक्शन बदल रहा है। अरे भाई हाँ या ना? लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इज, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, चलिए, तो यहीं तक हमने देखा था। फिर हमने कौन परपेंडिकुलर होगा कौन नहीं होगा वो भी देख लिया था। चलिए, अभी आज मैं काइनामेटिक्स ही चल रहा है ये, तो जैसे काइनामेटिक्स में आपको अगर याद हो तो चलो वो यूनिफॉर्म में बताऊंगा। अभी हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। जैसे थीटा दिया है तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली मैंने। अरे भाई क्वेश्चन किए है ना काइनामेटिक्स में, वैसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम हाल फिलहाल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला। फिर अपन क्या कर लेंगे बोलो? फिर अपन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड देख रहे हैं, यूनिफॉर्मली जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ले लेंगे। समझ गए कि नहीं? फिर उसको देख लेंगे। क्लियर है? जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखते थे वन डायमेंशन में, अरे देखते थे ना? ऐसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, पर यूनिफॉर्म में वो टेंजेंशियल वाला होगा और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन तो उसकी भी चेंज होगी। चलिए, तो मान लीजिए जो कल पढ़ा था उसी के आधार पे हम करते हैं कुछ। थीटा बराबर एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज गिवन एज, कैसे लिखने की बजाय डायरेक्ट थीटा लिख दो। अरे बोलो, थीटा बराबर टी क्यू, टी स्क्वायर ही कर लेते हैं चलो, -5t। वही सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है मान लो। ठीक, रेडियन। फाइंड ओमेगा एट चलो अभी दिख रहा है ये वाला।
पहला क्वेश्चन ओमेगा बताना है 1 सेकंड पे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताना है आपको 1 से 3 सेकंड के बीच में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पहले 10 सेकंड में बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन 5 सेकंड पे बताना है, नंबर ऑफ रोटेशन जस्ट बिफोर पार्टिकल चेंजेस सेंस ऑफ रोटेशन, जैसे पार्टिकल डायरेक्शन बदलता था तो डिस्प्लेसमेंट बताते थे हम लोग, डिस्टेंस, ठीक है। टेंजेंशियल स्पीड एट टेंजेंशियल स्पीड बतानी है इसकी, इफ रेडियस इज 2 मीटर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, या कितना ले लें बोलो, 5 सेकेंड ले लेता हूं, 5 सेकेंड। टेक सेवेंथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, रेडियस वही लेनी है, या चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, टेंजेंशियल स्पीड एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, या एंड में लिख देता हूं इफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 2 मीटर having mass 3 kg। चलो सॉल्व करो बेटा, कितना दिया हमें, टी स्क्वायर माइनस प्लस 6 दिया है कुछ ऐसा, व्हाट इज ओमेगा, डी थीटा वाई डी टी, हाँ या ना? अब इतना तो दिमाग में था या नहीं था? चलो तो ये आएगा 2t माइनस 5t, 5, तो t का वैल्यू कितना छापना है इसमें, 1। अगर जैसे ही मैंने 1 छापा, ओमेगा एट t बराबर 1 छापा, तो कितना आएगा ये, हाँ -3 रेडियन पर। अच्छा एक चीज सोचो, अगर यहाँ पे मैं 3 रखूं तो क्या हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव। अरे बोलो yes, और दादा अभी दांत बाद में निपोर लेना, इधर देख लो। अब मेरी क्लास में बीच बीच में जाया करो उठ के, है ना, बड़ा डिस्टरबेंस सा लगता है मुझे। पहले जो भी आपको करना है ना, काम धाम सब कर लो अपना, उसके बाद बिल्कुल यहाँ शांति से समझना है। देखो भैया, मैंने बोला अगर मैंने 1 सेकंड डाला, अब ऐसे ही अगर मान लो मैं 3 सेकंड पे पूछता, कितने पे पूछता, तो 2 इंटू 3 माइनस 5, क्या ये प्लस में आता, ये +1 रेडियन पर सेकंड आता कि नहीं? इसका मतलब ये है कि एक बार तो ये नेगेटिव डायरेक्ट ऐसे कुछ जा रहा होगा, अब नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन, ये बात तय हो गई कि नहीं? चलो बहुत अच्छे। अब देखते हैं, अब हमने और क्या पूछा है इसमें, बताइए जरा। एवरेज, क्या पूछा है बोलो? तो एवरेज का तो सीधा सीधा नियम है कि θ2 माइनस अपॉन T2 माइनस, तो θ2 कितने टाइम पे, 1 सेकंड पे, तो 1 डाल दो यहाँ, तो 1 डालो ना, 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 5 2, तो θ2 कितना आ गया, 2 माइनस θ2 कितना है, 3, 3 पुट कर दो, या 9, 9 और 6 15, और ये भी 15, अरे कितना, तो ये कितना आया, 0, θ2 0 हो गया। ये इतना टाइम कितना लगा, तो एवरेज आया यहां तक -, रेडियन। चलो अब हम आ गए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ये किसी ने किया है क्या, कैसे आया बोलो? चलिए सबसे पहले थीटा निकाल लो, 10 सेकंड पे थीटा कितना है बताइए मुझे। 100 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 प्लस 6, तो ये 100 माइनस 50 प्लस 6 कितना आया, ये 56 रेडियन, 56
याद करो मैंने बोला था कि जो भी रोटेशन होते हैं उनको क्या लिखते हैं, 2 पाई n, क्या लिखते हैं। अब मुझे नहीं पता कितना रोटेशन है ये, तो मैंने क्या किया, 2 पाई, एक चक्कर में कितना, अरे बोलो ना, तो ऐसे कितने चक्कर लग गए होंगे, तो n कितना आया 56y, 2 पाई तो 28 डिवाइडेड बाई पाई, ये पाई से डिवाइड कर रहे हैं ना, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा, इतने रिवॉल्यूशन। हाँ एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, गड़बड़ गड़बड़ कर दी मैंने, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, बिल्कुल सही कह रहा है। ये तो 10 सेकंड पे आया ना, बिल्कुल, ये तो कहां पे आया, 10 सेकंड पे आया 56, बिल्कुल सही। इतना रेडियन 10 सेकंड पे है। स्टार्ट कहां से किया उसने, पहले तो देखना पड़ेगा ना, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे कहां पे 0 पुट करो, 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो इनिशियली कितना है 6 रेडियन पे खड़ा हुआ है, तो टोटल ट्रेवल कितना किया उसने, डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है ना मुझे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, θ2 माइनस, अरे यही तो होता है रे, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 50 रेडियन, कितना आया, तो बेटा यहाँ 2 पाई के डिवाइड कर दो, तो n बराबर 25/पाई, रोटेशन लिखो या फिर क्या लिख दो, रिवॉल्यूशन। चलिए इसके बाद हम पहुंचे फोर्थ, एंगुलर एसेलरेशन, मतलब एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन, और ओमेगा कितना आया था 2t-5, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो d ऑफ 2t-5 ऐसे लिख दूं अपॉन dt, तो ये 5 का 0, t का 1, 2 बच गया, 2 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें और अच्छा सुनो, अगर मैं चुपके से 80 पूछता तो कितना आता, अरे 80 पूछा है क्या, नहीं पूछा, कितना आता बोलो, तो कितना आता है यार, अल्फा इंटू आर ना, तो अल्फा कितना है 2, ये भी कितना है 2, अरे बोलो, तो मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड, समझ गए कि नहीं। पांचवा क्या है, पांचवा बिफोर सेंस ऑफ रोटेशन बदलना, इसका मतलब ओमेगा जहां 0 हो रहा होगा, तो बेटा बस ओमेगा को 0 कर दो, तो ओमेगा को 0 करोगे तो 2t-5 को 0 करो, और यहां से t कितना आएगा बोलो, 5/2 सेकेंड आएगा। अब बस यहां से थीटा निकाल लो, और थीटा 0 पे तो 6 है, पहले इतने पे थीटा जाएगा, तो θ2 माइनस θ1 कर लेना, t बराबर 0 पे 6 को माइनस करोगे, है ना। चलो तो पहले तो थीटा निकाल लो, यहाँ कितना है, निकाल लोगे कि नहीं, अब मैं इसको करूंगा नहीं, तुम कर लेना, -5 इंटू 5/2, 6 हटाई दूं क्या, बाद में माइनस करोगे तो 6 वैसे हट जाएगा, चलो लिख लो तुम, यहां से कितना आ गया, मान लो सपोज दैट θ2 कहलाएगा ये, है ना, ऐसे θ1 कितना है बोलो 6 है ना, वो तो 0 पर, ये t बराबर 0 पे, तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, अब जो भी बचेगा ये बचेगा 25/2, ये कितना है 25/4, तो घटाओगे तो 25/4 बचेगा माइनस में, अरे बोलो, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा है ना, तो 2πn बराबर 25/4 बचेगा ये, तो n कितना आएगा बेटा बाई 8 पाई रिवॉल्यूशन, इतने बाद क्या कर देगा वो, सेंस रोटेट अपना बदल देगा। चलो और क्या पूछा मैंने, टेंजेंशियल स्पीड कितनी पे, 5 सेकंड पर, तो छठवा टेंजेंशियल स्पीड क्या होती है, अरे ओमेगा इंटू आर, ओमेगा चाहिए मुझे कितने सेकंड पे 5, तो 2 इंटू ओमेगा कितना है 5, माइनस बेटा यहाँ पे ओमेगा ये है ना, तो t बराबर 5 रखो तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, इंटू कितना करना है बेटा आर कितना है, तो कितना आया ये 10 मीटर पर
और क्या पूछा मैंने? सेंट्रीपिटल क्या होता है भैया? ए से वी स्क्वायर बाय, तो वी कितना है अपॉन कितना है ये 50। चलो अब सुनो ध्यान से, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहूं तो, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स कहूं तो एम इंटू ए सी, एम इंटू एम कितना है इंटू 50 आया। तो बेटा न्यूटन से लॉ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही मैं सेंट्रीपिटल के बाद टेंजेंशियल फोर्स बोलूं तो एम इंटू ए टी, तो 3 इंटू ए टी कितना था? कहाँ है? जहां भी था 4 था ना, तो 12 न्यूटन। कितना न्यूटन? अच्छा बेटा अगर मैं नेट फोर्स पूछूं तो, या नेट एक्सेलरेशन पूछूं तो सर्कल में, प्लीज ध्यान दीजिए, सर्कल में ध्यान देना कि एक तो सेंटर की तरफ होगा, अरे होगा ना, सेंटर की तरफ होगा क्या ए सी, और इधर कौन होगा बोलो? तो नेट कितना आएगा बच्चा पार्टी? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस, अरे बोलो। ऐसे ही अगर मैं नेट फोर्स पूछ लू तो वही वो होगा ना एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर का अंडर रूट 90 डिग्री पे है, अगर दो फोर्स है तो रिजल्टेंट क्या होता है भाई? हाँ या ना? तो आप देखो क्या हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं इसमें? क्लियर है ये चीज? अरे बोलो कौन समस्या? क्लियर है ये? जल्दी छाप लो इतना। बेटा यहाँ पे ये ध्यान देना, ये किसी ने पूछा नहीं पर मैं बता देता हूं कि ये जो 25/पाई आया है, जैसे हमने थीटा पॉजिटिव में लिया है, हमने एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं? तो ये तो पहले नेगेटिव में भी जा रहा है ना, तो पहले कुछ नेगेटिव में गया होगा, ये क्या है फिर वापस भी लौटा होगा, तो ये नेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि मैं थीटा पॉजिटिव को किधर ले रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये नेट आया है, किधर आया है? नेट किधर आया है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये एक नेगेटिव आया, इसमें क्या आया है बोलो? नेगेटिव। अरे इसमें तो नेगेटिव आया है ना, है ना? इसमें क्या है मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे क्या आया? ये नेगेटिव का मतलब क्या है? ये देखो मैंने जो रोटेशन है ना बेटा, हम ऐसे अगर रोटेट करते हैं इसको, थीटा को पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को, तो ऐसे वाला जो आया है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारा नेट कितनी रिवॉल्यूशन आई है ये। और बेटा ये जो है ना, ये स्टार्टिंग में ही नेगेटिव में जा रहा है, ये ऐसे बाद में ऐसे हुआ ना, तो ये कैसा है बोलिए? क्लॉकवाइज। तो ये इंपॉर्टेंट, पेपर में अगर उन्होंने बोल दिया कि सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, हाँ है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अरे बोलो। और अगर उन्होंने जैसे बाई डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को, तो ये वर्ड पेपर में ऑप्शन में ये भी होगा 25/8 एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी होगा क्लॉकवाइज, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना, ध्यान में रखना ये चीज।